इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया में पहले सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और उस अंधेरेपन से एक डीमन जाल पैदा हुआ जो इंसानों पर अत्याचार करने लगा। लेकिन उसी छाया में से योद्धाओं के योद्धा क्रॉन भी पैदा हुआ जो इंसानों को जाल के अत्याचार से आजाद कराया। साथ ही डीमन जाल को मौत के घाट भी उतार दिया। लेकिन क्रॉन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि जाल से लड़ाई करने के दौरान वो काफी घायल हो गया, जिससे 7 दिन और 7 रात तक उसका खून बहता रहा और फिर अंत में उसकी मौत हो गई। क्रॉन के ब्लड को 100 योद्धाओं ने पी लिया जिससे वो काफी पावरफुल बन गए। लेकिन रोनल नाम के एक योद्धा को सिर्फ एक बूंद ही खून मिल पाया, जिसकी वजह से वो ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाया और क्रॉन के ब्लड को पीकर बने योद्धा बारबेरियन कहलाए। इसके बाद हम कई सालों के बाद बारबेरियन को देखते हैं जो मेटालेलियन राज के एक छोटे से कबीले में रहते थे और उन्हें आज तक कोई भी हरा नहीं पाया था। इसीलिए उनका कबीला राज्य का सबसे ताकतवर और पावरफुल कबीले में से था। उन बारबेरियन को एक्सरसाइज करना और शराब पीना काफी पसंद होता है, लेकिन वही रोनल को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बचपन में ही उसके मॉम और डैड मारे गए थे, इसीलिए उसकी परवरिश उसके अंकल गुंडूर करते थे। उसके अंकल उसे हमेशा बारबेरियन के जैसा बहादुर बनने की बात करते थे ताकि वो भी एक महान योद्धा बन सके। अगले दिन सभी बारबेरियन अपनी जीत की खुशी में जश्न मनाते हैं और उस जश्न में से सभी लोग रोनल का काफी मजाक उड़ाते हैं, जिससे रोनल काफी दुखी होता है और अपने अंकल के पास चला जाता है जो अपने कबीले की पहरेदारी कर रहे थे। जब वो रोनल को देखते हैं तो वो अपना काम उसे समझाकर वहाँ से चले जाते हैं और वो जाते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हें कोई भी परेशानी दिखाई दे तो तुम तुरंत यहाँ पर रखा हुआ बिगुल बजा देना, जिससे बाकी के बारबेरियन सावधान हो जाएंगे। अंकल गुंडूर के जाने की थोड़ी देर बाद ही रोनल को वोल्काजार की सेना दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता और वो उस बिगुल को बजाकर बारबेरियन योद्धा को चेतावनी देना चाहता था, लेकिन वो इतना कमजोर होता है कि उससे वो बिगुल बजती ही नहीं। और तब तक इधर वोल्काजार की सेना बारबेरियन पर हमला कर देती है। उसकी सेना सभी बारबेरियन को हराकर उन्हें बंदी बना लेती है, लेकिन जब वो रोनल को पकड़ने वाले होते हैं तो अंकल गुंडूर उन्हें बुरी तरीके से मारते हैं और काफी देर लड़ने के बाद अंकल गुंडूर भी जख्मी हो जाते हैं। वोल्काजार की सेना जब सभी बारबेरियन को पकड़कर ले जा रही होती है तो उन्हें रोनल काफी कमजोर दिखाई पड़ता है, जिससे उन्हें लगता है कि ये कोई बारबेरियन योद्धा नहीं हो सकता और वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह रोनल उनसे बच जाता है। जब सभी वोल्काजार सेना वहाँ से चली जाती है तो रोनल देखता है कि उसके अंकल काफी बुरी तरह से जख्मी हैं, इसीलिए वो उनके पास जाता है, जिसे देखकर उसे अंकल अपने कबीले को बचाने का वचन लेते हैं और वो रोनल को जाकर ओरेकल से मिलने को कहते हैं। रोनल अपने अंकल के दिए वादे को निभाने के लिए वहाँ से निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे एक अल्बर्ट नाम का म्यूजिशियन मिलता है जो रोनल के साथ ही ओरेकल से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो दोनों ओरेकल के पास पहुंचकर वोल्काजार के बारे में पूछते हैं तो ओरेकल उन्हें बताता है कि वोल्काजार एक बहुत ही पावरफुल प्रिंस है जिसे रोकने की शक्ति पूरे मेटोलोनिया में किसी के पास नहीं। उसका पूरा शरीर एक अभेद कवच से बना हुआ है और कोई भी हथियार उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उसको मारने के लिए सिर्फ एक हथियार की जरूरत है और वो है क्रॉन की तलवार। रोनल उसकी बात सुनकर उसे मजाक में लेता है, लेकिन जब वो ओरेकल का एंग्री चेहरा देखता है तो वो समझ जाता है कि ओरेकल मजाक नहीं कर रहा। इधर वोल्काजार की सेना बारबेरियन को पकड़कर वोल्काजार के महल में ले आती है, लेकिन जैसे ही वोल्काजार का मैजिशियन बारबेरियन के खून से मैजिकल सीरम बनाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि इसमें से एक बारबेरियन गायब है। ये बात सुनकर वोल्काजार काफी गुस्सा होता है और वो अपनी सेना को तुरंत उसे पकड़कर लाने का आदेश देता है। इधर रोनल जब अल्बर्ट के साथ रास्ते में होता है तो उसे बहुत सारे सैनिकों की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। तभी पीछे से एक जेंड्रा नाम की लड़की उन पर हमला कर देती है, पर काफी समझाने के बाद वो उन्हें छोड़ देती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि रोनल बारबेरियन की तलाश में जा रहा है तो जेंड्रा भी उसके साथ हो लेती है, क्योंकि जेंड्रा चाहती थी कि कोई बारबेरियन उसे हराकर उसे अपने साथी बना ले। इसके बाद वो तीनों आगे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वो तीनों एक बार में जाते हैं जहाँ रोनल को एक एल्ड्रिक नाम का व्यक्ति मिलता है जो उन्हें वहाँ से आगे की ओर ले जाने वाला था। जिसके बाद रोनल सभी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी रोनल को मारने लगता है। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वोल्काजार की सेना रोनल को पकड़ने के लिए आ जाती है और उनका एक सोल्जर रोनल को पकड़ लेता है। ये देखकर जेंड्रा उस सोल्जर की गर्दन अपनी तलवार से उड़ा देती है और उन सोल्जर से फाइट करके रोनल को बचा लेती है। रोनल जब वहाँ से बचकर भाग जाता है तो एक सोल्जर वोल्काजार से कांटेक्ट करके उसे सारी बात बताता है कि एक लड़की रोनल को बचाकर वहाँ से ले गई। वोल्काजार ये बात सुनकर काफी गुस्सा होता है और अपने सोल्जर से रोनल के साथ उस लड़की को भी पकड़कर लाने का आदेश देता है। इधर रोनल अपने बाकी के तीनों साथियों को लेकर आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उन्हें एक लिजार्ड के जरिए एल्फ किंगडम के बारे में पता चलती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो वो वहाँ पर एक मुसीबत में फंस जाते हैं। दरअसल वो एक खतरों से भरी जगह थी, लेकिन वो लोग किसी तरह वहाँ से बचकर निकल आते हैं। बाहर आने के बाद जेंड्रा रोनल को बहुत डांटती है, क्योंकि उसकी बेवकूफी से आज वो लोग मारे जाते। वो लोग जिस जगह पे रुके होते हैं वहाँ
से बोनो का एक पवित्र मंदिर दिखाई देता है, जिसे देखकर एल्रिक रोनल को बताता है कि उस मंदिर में एक पवित्र किताब है जिसमें सभी चीजों के बारे में बताया गया है और वहाँ से उसे क्रोन के स्वॉर्ड के बारे में भी पता चल सकती है। ये सुनकर रोनल वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी काफी एक्टिव थी, इसीलिए जेंड्रा रोनल को अकेले जाने से मना करती है। लेकिन रोनल अपने पास रखे इनविजिबल होने वाली दवा से अपने आप को अदृश्य कर लेता है और अकेले ही वहाँ चला जाता है। उस किताब से वो क्रोन के तलवार से संबंधित पेज को अपने साथ ले लेता है और वो किसी तरह वहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड से बचता हुआ बाहर भाग आता है। जेंड्रा उसकी इस बहादुरी भरी काम को देखकर काफी इम्प्रेस होती है और वहीं वो उसे बताती है कि उसके कबीले में एक परंपरा थी जिसमें वो उसे हराने वाले योद्धा से ही शादी कर सकती थी, लेकिन किसी ने उसे आज तक हरा नहीं पाया। इसीलिए वो बारबेरियन योद्धा की तलाश में जा रही थी, क्योंकि उसे अब लगता है कि सिर्फ बारबेरियन योद्धा ही उसे हरा सकते हैं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वहाँ एक उड़ता हुआ ड्रैगन आता है जो एल्रिक को उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद एक और ड्रैगन उड़ता हुआ आता है जो रोनल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जेंड्रा रोनल को बचा लेती है और खुद उस ड्रैगन के पंजे में चली जाती है। अब एल्बर्ट और रोनल जंगल में जाकर ड्रैगन के हमले से बच जाते हैं, लेकिन वो लोग जेंड्रा को पकड़कर अपने साथ ले गए थे। इधर एल्बर्ट और रोनल जेंड्रा को बचाने के लिए जैसे ही जंगल में आगे की ओर बढ़ते हैं, वो एक अमेजन ट्राइब में फंस जाते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ होती है। वो लड़कियाँ रोनल और एल्बर्ट को पकड़कर अपने क्वीन के पास ले जाती है। अमेजन के क्वीन को जब ये पता चलता है कि वो दोनों मिल गई तो वो काफी खुश होती है और वो रोनल को अपने कमरे में ले जाने का आदेश देती है। इधर वोल्काजार की सेना जेंड्रा को लेकर वोल्काजार के पास पहुंच जाती है। जेंड्रा उसे देखकर काफी गुस्सा होती है और उससे लड़ने के लिए उसे ललकारती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी जेंड्रा वोल्काजार को हरा नहीं पाती और वो अपने कबीले के परंपरा के मुताबिक जेंड्रा वोल्काजार की गुलाम हो जाती है और वोल्काजार उसे जो भी हुक्म देता अब उसे मानना पड़ेगा। इधर अमेजन की क्वीन और बाकी लड़कियां एल्बर्ट और रोनल के साथ खूब मस्ती करती है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और दोनों बारी बारी से वहाँ से भाग जाते हैं। इधर एल्बर्ट को भागते हुए रास्ते में एल्रिक मिल जाता है। वहाँ से भागने के बाद रोनल क्रोन के स्वॉर्ड की तलाश में निकलता है और काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे रोनल का वो स्वॉर्ड मिल जाता है। वो जैसे ही उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है, वहाँ पर जेंड्रा आ जाती है, जिसे देखकर रोनल काफी खुश होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जेंड्रा वोल्काजार की गुलाम बन चुकी है तो वो काफी दुखी होता है और वहीं जेंड्रा क्रोन की तलवार को लेकर वोल्काजार को दे देती है, जिसके बाद वो लोग रोनल को पकड़कर वोल्काजार के महल में ले आते हैं। जेंड्रा इस बात से काफी दुखी होती है क्योंकि वो रोनल की मदद करने की बजाय उसकी जान खतरे में डाल रही थी। वहीं अब जब सभी बारबेरियन मिल जाते हैं तो वोल्काजार का वो मैजिशियन सभी के बॉडी से ब्लड को निकालकर जादुई सीरम बनाना स्टार्ट कर देता है। इधर एल्बर्ट और एल्ड्रिक चुपके से वोल्काजार के 2 सोल्जर को मारकर उनका ड्रेस पहन लेते हैं और वो वोल्काजार की सेना में शामिल हो गए थे। जब सभी सोल्जर बारबेरियन को अपने साथ ले जा रहे होते हैं तो एल्बर्ट रोनल से क्रोन के स्वॉर्ड के बारे में पूछता है तो रोनल एल्बर्ट को सारी बातें बताता है। इसके बाद सभी सोल्जर सभी बारबेरियन की बलि चढ़ाने के लिए एक चोटी पर ले जाते हैं जहाँ वोल्काजार जेंड्रा को अपनी रानी बनने को कहता है। तो ये सुनकर रोनल काफी दुखी होता है क्योंकि रोनल भी अब जेंड्रा को पसंद करने लगा था। इधर एल्बर्ट क्रोन की तलवार को ढूंढकर जैसे ही उसे लेने वाला होता है वहाँ पर कुछ सोल्जर आ जाते हैं तो एल्बर्ट उन्हें अपना सॉन्ग सुनाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और मौका मिलते ही वो स्वॉर्ड लेकर वहाँ से भाग जाता है। उधर वोल्काजार का वो मैजिशियन बारबेरियन के ब्लड से जादुई सीरम बनाकर तैयार कर चुका था और वो उसे पीने के लिए वोल्काजार को देता है। इधर एल्बर्ट स्वॉर्ड को लेकर भागता हुआ रोनल के पास जाता है और उसे आजाद कराने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक एक सोल्जर को इसके बारे में पता चल जाती है। पर अब तक रोनल आजाद हो चुका था और वो क्रोन की तलवार लेकर उस सोल्जर पर हमला कर देता है, जिससे वो सोल्जर तो बच जाता है, लेकिन रोनल जिस खंबे से बंधा होता है वो खंबा कट जाता है, जिसकी वजह से सभी खंबे गिरने लगते हैं और सभी बारबेरियन आजाद हो जाते हैं। आजाद होते ही सभी बारबेरियन वोल्काजार की सेना पर हमला कर देते हैं। वहीं वोल्काजार जब जेंड्रा को लड़ते हुए नहीं देखता तो वो उसे बारबेरियन पर हमला करने का आदेश देता है, जिससे जेंड्रा ना चाहते हुए भी उन पर हमला करने के लिए जाती है और जैसे ही वो एक बारबेरियन को मारने वाली होती है रोनल उसे रोक लेता है। वो उसे काफी समझाता है कि उसे वोल्काजार की बातें मानने की जरूरत नहीं है। उसके काफी समझाने के बाद जेंड्रा समझ जाती है और उन पर हमला नहीं करती, लेकिन तभी पास की चट्टान गिरती है जिससे जेंड्रा अंदर दब जाती है। इधर वोल्काजार का मैजिशियन वोल्काजार को जादुई सीरम बनाकर दे देता है। ये देखकर रोनल उसे वो सीरम पीने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिशियन उसे ऐसा करने से रोक देता है और वो जादुई सीरम पीते ही वोल्काजार एक मॉन्स्टर डीमन में बदल गया था जो काफी पावरफुल और काफी स्ट्रॉन्ग था। इसी दौरान एल्बर्ट की नजर वोल्काजार के माथे पर जाती है जहाँ से वोल्काजार को मारा जा सकता था। ये देखकर वो तुरंत रोनल को इसके बारे में बताता है। रोनल उसकी बात सुनते ही अपने आसपास की चीजों को देखने लगता है, जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है और वो एक ड्रैगन को लेकर हवा में उड़ते हुए वोल्काजार के फोरहेड पर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वोल्काजार का मैजिशियन उसे वहाँ जाने से रोकने लगता है तो एल्बर्ट पीछे से जाकर उस मैजिशियन को मार गिराता है,
जिसके बाद रोनल वोल्काजार के फोरहेड पर लैंड कर जाता है, लेकिन उसी दौरान उसका तलवार उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाती है और उस गिरते हुए तलवार को आकर जेंड्रा पकड़ती है। ये देखकर वोल्काजार रोनल को अपने हाथों में पकड़कर जेंड्रा को उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन जेंड्रा उसकी बात ना मानकर उसे ही उस तलवार से घायल कर देती है। इस बात से वोल्काजार काफी गुस्सा होता है और वो जेंड्रा को अपने हाथों में पकड़कर ऊपर उठा लेता है। इस बात का मौका पाकर रोनल भी उसके ऊपर चढ़ जाता है। रोनल की बहादुरी को देखकर सभी बारबेरियन में भी हिम्मत आ जाती है और वो वोल्काजार पर हमला करने लगते हैं। और वहीं मौका पाकर रोनल क्रोन की तलवार लेकर वोल्काजार के फोरहेड पर चढ़ गया था और वो पूरी ताकत से क्रोन की तलवार को उसके माथे में पूरा घुसा देता है, जिससे वोल्काजार मारा जाता है। लेकिन इसमें रोनल भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और सभी को लगता है कि अब वो मारा गया। लेकिन जेंड्रा के हार्ट पंप करने की वजह से रोनल एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। उसे जिंदा देखकर जेंड्रा काफी खुश होती है और इस प्रकार रोनल ने अपनी हिम्मत और बहादुरी से न केवल बारबेरियन को बल्कि सभी मानव जाति को वोल्काजार से बचा लिया। इसके बाद सभी बारबेरियन अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।